जम्मू कश्मीर के अब तक के रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की जीत का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंडेट बटा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर के अब तक के रुझानों में या नतीजों के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कश्मीर के लोगों को बहुत सी दिक्कतें हैं, उसके लिए एक मजबूत सरकार का बनना बेहद जरूरी है। पीडीपी के कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं सभी को बधाई देती हूं। पीडीपी ने यह भी कहा कि 2014 में बीजेपी के साथ जो अलायंस हुआ था वो पहले की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 के पार जाएंगे, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की लीडरशिप ने मुझसे 2 दिन पहले बात की थी। मैंने उनको बताया कि आपको किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में मैंडेट बटा हुआ नहीं है, वरना जोड़ तोड़ होती, जो गलत होता। एलजी की तरफ से सदस्यों को मनोनीत किया जाना बहुत गलत है, अनैतिक और असंवैधानिक है। मैं एक बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री रही हूं, जिसने बीजेपी के 2 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया था। और क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आप सुने खुद उन्हीं की जुबानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। इतना ही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र को निर्णायक फैसले से सबक लेना चाहिए और सरकार को बता दें कि जम्मू कश्मीर हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि महबूबा मुफ्ती को अपनी अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं मिला है। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के बीच बिहारा श्री गुफवाड़ा सीट से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद के हाथों से हाथ झेलनी पड़ी है। उन्हें बशीर अहमद ने 9,770 वोटों के अंतर से मात दी है। ये इल्तिजा का पहला चुनाव था। 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मुफ्ती परिवार से अकेली उम्मीदवार थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों में जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने 40 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं पीडीपी मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। पीडीपी के लिए चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई का था, इसमें वो विफल होती हुई दिखाई दे रही। पीडीपी जहां एक और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो वहीं दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती का हारना मुफ्ती परिवार के लिए साख का संकट भी पैदा करेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।